तो प्रभु का धन्यवाद हो, खुदा उनकी शुक्रगुजारी हो कि जिस खुदा ने, जिस परमेश्वर ने हमें सब कुछ दिया है, जिस खुदा ने हमें बनाया है, उसकी उपस्थिति में हम सब लोग जमा हुए हैं। दुनिया की कोई भी ताकत हो या बड़ा हो छोटा हो, वो खुदा के हुजूर में अगर सर नहीं झुकाएगा तो इसका मतलब है वो नास्तिक है, वो परमेश्वर को जानता नहीं, वो खुदा को मानता नहीं। इसलिए हम लोग जब परमेश्वर के पास आए, उस खुदा के पास आए हैं जो परमेश्वर हमें हर चीज मुहैया करता है। आज का जो विषय है वो है जीसस क्राइस्ट इज आवर प्रोवाइडर। परमेश्वर जो है वो मेरी और आपकी सारी जरूरतों को वो पूरा करता है। एक शेर है, खुदा तू ना करे तो करे केड़ा, मेरी सभी जरूरत पूरी। लोग तक दे ऐप बना मेरे ते मैं तकदा रहूंगा तेरियां। परमेश्वर की रहमत अगर आपके ऊपर है, खुदा का फजल आपके ऊपर है, तो आप दुनिया के सबसे खुशकिस्मत आदमी, सबसे खुशकिस्मत बहन, सबसे खुशकिस्मत भाई। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, परमेश्वर का पवित्र पाक वचन हमें बताता है कि जब इंसान को खुदा ने बनाया तो उसको सारा कुछ बना करके किसने दिया? परमेश्वर ने। और उसको कहा आप पी, मौज कर, जो भी पेड़ पौधे, हर चीज, मछलियां, घास, सारा कुछ खुदा ने जितनी खाने की चीजें थी वो परमेश्वर ने बनाई। और उससे बढ़ करके, खाने से बढ़ करके परमेश्वर ने खुदा और आदम के साथ जो संगति थी उसको बड़ी मजबूती दी। सुबह शाम दोपहर जो है उसको वो मिलता था। एक तो शारीरिक भोजन और दूसरा आत्मिक भोजन। आज बहुत से लोग शारीरिक भोजन तो बहुत ले लेते हैं, लेकिन आत्मिक भोजन जो परमेश्वर के घर से हमें मिलता है उससे रहत रह जाते हैं, उससे खाली रह जाते हैं। इसलिए मेरी बहनों, मेरे भाइयों, मुझे और आपको जो शारीरिक भोजन है उसको तो हमने लेना है, लेकिन जो हमारी आत्मा की खुराक है, जो प्रभु का वचन है, जो दुआ प्रार्थना है, जो परमेश्वर की आशीष है, उसको भी लेना बहुत ही जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया। आज मुझे और आपको खुदा ने हर चीज जो है मुहैया करी है, हर चीज मुहैया करी है, लेकिन फिर भी हम खुदा से नाराजगी करते हैं, हम परमेश्वर से नाराजगी करते हैं, क्योंकि खुदा जो है वो हमें हर चीज दे रहा है। खुदा हमें रोटी, कपड़ा, मकान चलाने के लिए व्हीकल, हर एक चीज जो है खुदा दे रहा है। उन चीजों के लिए जो परमेश्वर ने मुझे और आपको दी है, उसके लिए हम खुदावंद का शुक्रिया अदा करें। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, बाइबल सिखाती है कि परमेश्वर ही हमारा सबसे बड़ा प्रदाता, यानी यहोवा जिरे। प्रदाता का मतलब है परमेश्वर ही देने वाला है, खुदा ही हमें देने वाला है। यहोवा जिरे का मतलब है कि परमेश्वर ही मुहैया करने वाला है। खुदा ही सब कुछ उसी समय मुहैया करता है जब हमें जरूरत होती है। वह हमारी हर जरूरत को अपनी महिमा के अनुसार पूरा करता है। हर एक जरूरत को परमेश्वर जो है वो पूरा करता है। परमेश्वर के आशीषें, खुदा की बरकतें जो है उसको पहचानने की आप कोशिश करें, उसको जाने, उसको पहचाने। आज सबसे बड़ी भूल इंसान करता है, क्योंकि जो खुदा ने हमें आशीष दी है उसको हम पहचानते नहीं, उसको हम देखते नहीं है। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, जो खुदा ने मुझे और आपको दिया है, कभी
कभी उसके ऊपर विचार करके देखें, आप ध्यान दुनिया में मार के देखें, निगाह लगा करके देखें कि जो मेरे पास है कितने % लोग हैं जिनके पास वो नहीं है। हम कितने खुशकिस्मत हैं कि परमेश्वर ने हमें कितनी बड़ी बड़ी आशीषें, बड़ी बड़ी बरकतें जो है वो दी हैं। फिलिप्पियों उसका 4वां बाब उसकी 19वें आयत में लिखा है, और मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है तुम्हारी हर एक घटी को क्या करेगा? पूरा करेगा। हालेलुया, हालेलुया। कितनी बार खुदा ने हमारी हर घटी को पूरा करा। कितनी बार जब हम फेल हो रहे थे परमेश्वर ने हमें पास करा, खुदा हमें आगे लेकर के गए। कितनी बार जब हम गिर गए थे खुदा ने हमें उठाया। कितनी बार हम बीमार पड़ गए थे परमेश्वर ने हमें चंगा करा। कितनी बार परमेश्वर जो है हमें मौके देता है कि हम लोग जो है उसकी महिमा करें, उसकी स्तुति करें, क्योंकि इंसान के अंदर ना सिर्फ खाने पीने की बल्कि बहुत सी घटियां हैं। हमारे अंदर बहुत कमियां हैं। उन कमियों को खुदा दूर करना चाहता है। अपने वचन के अनुसार प्रभु यीशु मसीह में तुम्हारी हर एक घटी जो है उसको खुदा पूरा करेगा। हालेलुया। सब कुछ खुदा पूरा करता है। यूहन्ना की इंजील उसके 2 बाब एक शादी का बहुत बड़ा वहां जिक्र है, काना गलील की शादी, जो आप लोग शादियों में पढ़ते हैं। लेकिन मेरे बहनों, मेरे भाई, खुदा अगर वहां नहीं होता तो उनकी कमी घटी कौन पूरी करता? आपके घर में अगर खुदा का नाम नहीं तो आपकी कमी घटी कौन पूरी करेगा? मेरे पास मेरा यीशु नहीं, मेरी कमी घटी को कौन पूरा करेगा? उस काना गलील की शादी में जब प्रभु यीशु मसीह और उसके चेले वहां पर बुलाए गए थे, और खुदा ने क्या करा? जब मैं कम पड़ गई तो चमत्कारी तरीके से हमारे परमेश्वर ने उस कमी को क्या करा? पूरा कर दिया। बहुत से लोग जब शादी ब्याह करते हैं अपने बच्चों की, अपने परिवार की, वो सोचना शुरू कर देते हैं हमारे पास इतना पैसा नहीं है, मैं एक नौकरी करता हूँ, हम कैसे करेंगे, हमारा हाल कैसे होगा, खर्चे कहाँ से आएंगे, पैलेस का पैसा बहुत है ना। वो सारी चीजें जो है इंसान जो है रात सोता नहीं है, बड़ी मेहनत करता है, कई जुगाड़ लगाता है, लेकिन हमारा परमेश्वर जो है वो हमारे साथ होता है, उस चीज को हम भूल जाते हैं। लेकिन हमारा खुदा जो है, हमारा परमेश्वर, वो अपने आप ही सोर्स पैदा करता है, वो अपने आप ही सब कुछ पूरा कर देता है। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, इसी प्रकार आपके घर में बच्चे पैदा होते हैं, आप लोग बच्चों की स्टडी के लिए, क्योंकि फीसें बहुत है, आज 40,000 50,000, आप कौन स्कूल में चले जाओ, या दूसरे स्कूलों में चले जाओ, जो बच्चा एक शब्द भी अच्छी तरह से बोल नहीं सकता, उसका 50,000 रुपया एडमिशन लगता है, 40,000 रुपया एडमिशन लगता है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, पेरेंट्स जो है उनको चिंता हो जाती है, हमारी कमी को कौन पूरा करेगा, हमारी घटी को कौन पूरा करेगा, हम कैसे बच्चे को स्कूल में डालेंगे। लेकिन हमारा परमेश्वर जो है वो हमारे साथ रहता है, वो हमारा इंतजाम करता है, वो इंतजामिया परमेश्वर है, वो इंतजामिया खुदा है, वो मुहैया करने वाला है, वो सारा कुछ पूरा करता है। हम ट्रेनिंग कैसे अपने बच्चों को करवाएंगे? जीसस क्राइस्ट इज आवर प्रोवाइडर, वो हमारी सारी जरूरतों को पूरा करता है। खुदा जो है वो अपने आप ही सब कुछ पूरा कर देता है। लोग अपनी आंखों के सामने देखते हैं जिसके पास ज्यादा पैसे नहीं है लेकिन उसके बच्चे सक्सेसफुल हो गए, जिसके पास बहुत पैसे हैं कई बार उनके बच्चे सक्सेसफुल नहीं होते क्योंकि वो खुदा के साथ नहीं है, खुदा उनके
है कि आपके पास चाहे जो कुछ भी कमी हो, चिंता ना करें। परमेश्वर का भंडार जो है असीमत है, वो कभी खाली नहीं। हालेलुया। खुदा का जो भंडार है, परमेश्वर के जो भंडारे हैं, वो कभी खाली नहीं होते। हालेलुया। वो सारा कुछ खुदा जो है वो हमारे लिए पूरा करता है। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, हम परमेश्वर के वचन में ओल्ड टेस्टामेंट में जब पढ़ते हैं, एलिया नबी जो है कितना बड़ा नबी हुआ, और एलिया नबी इतना बड़ा नबी हुआ जिसने बहुत बड़े बड़े काम जो है वो करे। लेकिन एक टाइम उसके ऊपर ऐसा आया, एक समय उसके ऊपर ऐसा आया कि एलिया नबी जो है उसको रोटी के नाले पड़ गए। वो थक गया, वो परेशान हो गया, और खुदा उसके साथ था। परमेश्वर उसका प्रोवाइडर था, परमेश्वर उसको देने वाला था। और खुदा ने उससे कहा, जा रेते के नाले में जाकर के बैठ जा। खुदा कहता बैठ जा, बैठ जा। खुदा कहता चल तो चलना है। खुदा कहता मैं तुम्हें दूंगा, विश्वास करना है। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, आज जो इंसान खुदा के कहे पर चलता है उसको किसी चीज की कमी नहीं होती। और एलिया जो है उस नाले में क्या करा, बैठ गया। कुछ नहीं था, और परमेश्वर ने क्या करा, एक कौवे को आगे दी। कौवा जो है कभी किसी को रोटी नहीं देता, कौवा जो है वो बच्चों से रोटी छीन लेता है। लेकिन एक कौवे को खुदा ने आगे दी, और वो कौवा क्या करता था, रोटी लाता था। जब रोटी का टाइम होता था, और रोटी ला करके किसको देता था, हाँ जी, हाँ जी, एलिया को। हालेलुया। पीछे किसको देता था रोटी, एलिया को। हालेलुया। क्या एलिया का खुदा कोई और था? क्या आज खुदा कोई और है? क्या परमेश्वर आपके लिए बदल गया? नहीं, वही खुदा है जो खुदा कौवे के द्वारा एलिया को रोटी देता है। आज भी खुदा वही है, वो आज भी आपको रोटी देगा, वो आज भी आपको कपड़ा देगा, वो आज भी आपको हर चीज देगा। जैसे बनी इस्राएल कौम जो है जब मिस्र की गुलामी से खुदा ने निकाला, और प्रभु के वचन में लिखा है 40 दिन का रास्ता था, 40 साल लग गए, और परमेश्वर ने उन्हें फूड प्रोवाइड करा, खुदा ने उन्हें कपड़े प्रोवाइड करे, परमेश्वर ने उन्हें जूते प्रोवाइड करे। ना उनके कपड़े फटे, ना उनके जूते टूटे, कोई चीज भी उनकी खराब नहीं हुई। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, अगर आपका दिल अच्छा है, आप परमेश्वर के प्रभु यीशु मसीह ने दिल में बिठाया है, तो आप हर चीज को तैयार पाओगे। हर एक चीज जो है आपके लिए खुदा ने तैयार करी है। खुदा आपको कभी भी अकेला छोड़ेगा नहीं। हालेलुया। जैसे एलिया को रोटी दी, आज मुझे और आपको भी रोटी देगा। जो पत्थर में कीड़ा है उसको भी खुदा रोटी देता है। और प्रैक्टिकली प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आकर के 5 रोटी और 2 मछली से चमत्कारी तरीके से खुदावंद ने उन्हें प्रोवाइड करी, रोटी प्रोवाइड करी, सब्जी प्रोवाइड करी, मछली, और लाइनों में बैठा दिया, है ना। ना वहां पर कुछ नहीं हुआ था, है ना। जैसे यहाँ पर खुदा के आगे दुआ करें, परमेश्वर सब कुछ कर लेता है, इसी प्रकार खुदावंद यीशु मसीह ने जब प्रार्थना करके उस रोटी पर बरकत मांगी और 5000 लोगों को खिला दिया। आप खिलाने वाले बने, परमेश्वर जो है वो मुहैया करेगा। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, आज जो लोग परमेश्वर के सामने, खुदा के सामने गिड़गिड़ाते हैं, खुदा के ऊपर विश्वास करते हैं, परमेश्वर उनको हर चीज जो है वो मुहैया करता है, किसी चीज की कमी नहीं रहने देता। मत्ती की इंजील उसका 6 बाब उसकी 26वीं आयत में जब हम पढ़े, जो पढ़ा है, लिखा है, आकाश के पक्षियों को देखो, वह ना तो बोते हैं, ना काटते हैं, ना खड्डों में
इकट्ठा करते हैं तो भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता ने खिलाता है, क्या तुम उनसे भी अधिक मूल्यवान नहीं हो? जो पक्षी है उनको खुदा देता है, उनको हर चीज मुहैया करता है, सब कुछ ही परमेश्वर उन्हें देता है। तो एक इंसान जिसको खुदा ने बनाया, जिसको परमेश्वर ने बनाया, क्या खुदा हमें मुहैया नहीं करेगा? खुदा हमें रोटी नहीं देगा? क्या जो लंगड़े हैं उनको खुदा रोटी नहीं देता? जिनके हाथ नहीं है उनको खुदा रोटी नहीं देता? हो सकता वो हमसे भी अच्छे हैं। मैंने लेप्रोसी हॉस्पिटल जो है इलाहाबाद में, कई बार हमने वहां पर दौरा किया। जब हम वहां पर सेमिनरी करते, तो जब हम फील्ड वर्क करने के लिए जाते थे तो लेप्रोसी हॉस्पिटल में जाते थे, उनके गांव को देखते थे, उनकी सेवा करते थे, और हम देखते थे कि उनके जो इतने हाथ वहां कटे हुए हैं उसमें ब्लड आ रहा है, लेकिन वो वर्शिप करते थे, वो आराधना करते थे, वो हारमोनियम बजाते थे, और हम हारमोनियम बजाते उनके यहाँ पर ब्लड आ जाता, लेकिन फिर भी वो प्रभु की वर्शिप करते थे, पट्टियां बांध करके वर्शिप करते थे, ताली बजाते थे। क्यों? क्योंकि वो जानते थे कि हमारा परमेश्वर हमें प्रोवाइड कर रहा है, हमें कपड़ा दे रहा है, हमें रोटी दे रहा है, हमारे लिए लोगों को टीम जो है तैयार करी है, सेवादार जो है उनकी सेवा करते। मेरी बहनों, मेरे भाई, हर एक इंसान को परमेश्वर देता है, हर एक को खुदा जो है वो देता है। आप कोड़ी खाने में चले जाओ, वहां पर जाकर के नजारा देखो, कैसे परमेश्वर जो है उन्हें देता है। और कोड़ी खाने में आप जाओगे, उनके कई बच्चे जो है वो डॉक्टर बने हैं, आप देखिए जाकर MBBS डॉक्टर बन गए उनके बच्चे, बड़ी बड़ी पोस्टों पर चले गए। इसलिए नहीं कि वो कोड़ी है, इसलिए नहीं कि वो लाचार है, इसलिए क्योंकि वो खुदा को जानते हैं, वो परमेश्वर को पहचानते हैं। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, जो लोग भी खुदा को जानते हैं, परमेश्वर को पहचानते हैं, उनको मेरे कहने का मतलब है किसी प्रकार की कमी नहीं है। जो खुदा का काम करते हैं, खुदा उन्हें प्रोवाइड करता है, परमेश्वर उन्हें देता है। खुदा जो है किसी चीज की कमी नहीं रहने देता। इससे संदेश जो है हमें मिलता है, यदि परमेश्वर चिड़ियों और जंगल के फूलों का ध्यान रखते हैं, क्या हमारे बच्चों का खुदा ध्यान नहीं रखेगा? हमारी जरूरतों का ध्यान नहीं रखेगा? आप जंगल में चले जाओ, कौन है माली उनका इतने बड़े जंगल में? बढ़िया से बढ़िया फूल है, बढ़िया से बढ़िया चिड़िया है, पक्षियां हैं, और इतनी सुंदर चिड़िया है। आप कितने भी अच्छे दर्जी से कपड़े सिलवा लें, कितनी भी पाउडर क्रीम लगा लें, कितने भी सुंदर बन जाए, है ना? आज हमने तो लिखा है सुलेमान का अंदाज जो है वो सबसे बड़ा था। हम कितने भी रिच क्यों ना हो, लेकिन जो खुदा ने नेचर बनाया है उसकी बराबरी इंसान नहीं कर सकता। इसलिए आप समझिए कि खुदा जो है वो सबसे बड़ा परमेश्वर है। खुदा आपके जीवन में वो आशीष देना चाहता है, क्योंकि तुम्हारी जरूरतों को, मेरी जरूरतों को निश्चय रूप से परमेश्वर जो है वो क्या करेगा? पूरा कर देगा। वही खुदा जो है पूरा करेगा। भजन संहिता 23 और पहली आयत से आप पढ़ते हैं तो वचन में लिखा है, यहोवा मेरा मुझे किसी बात की घटी। ये बात अगर आप पढ़ते हैं तो इसका मतलब है सीधा सीधा एक बहुत बड़ा फेथ जो है दाऊद के अंदर बोल रहा है। वो कहता है यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे किसी चीज की घटी नहीं होगी। उसने मान लिया मुझे तो कमी नहीं होगी। हम हमेशा मानते हैं हम कमजोर हैं, खुदा कहता है अच्छा है तुम कमजोर हो, है ना? हम जब दुआ करते हैं अपने शब्दों पर ध्यान दें। कई बार दुआ करते समय शैतान हमारे मुंह में शब्द डालता, तुम ऐसे करो, तुम ये बोलो। मेरी बहनों, मेरे भाइयों,
दुआ करते समय आप खुदा को अपने सामने रखें, अपने प्रभु को सामने रखें, उस क्रूस को सामने रखें जो आप बोल रहे हो। कई बार जब दुआ बोली जाती है तो शैतान मुंह में शब्द डालता है, जिसको दुनिया में ब्लैक चर्च कहते हैं, शैतान काम करता है। कई बार ऐसे शब्द जो है दुआ में बोले जाते हैं, उन शब्दों के ऊपर ध्यान दें। लेकिन दाऊद कहता है यहोवा मेरा चरवाहा, मुझे कुछ घटी। हालेलुया, हालेलुया। अगर आप पूरा भजन पढ़ोगे तो उसमें भी आप पाओगे ये भजनकार जो है उसने इतनी स्ट्रॉन्ग और इतनी बातें, ये भजन पढ़ने के द्वारा आप दुआ करोगे, आपकी दुआ जल्दी सुनी जाएगी। भजन पढ़ने के द्वारा नहीं, इस पर विचार करोगे। आप सुबह इस भजन को पढ़ के दुआ करोगे, नेगेटिव बातें जो है आपके जीवन से निकल जाएगी, मौत का डर जो है आपके जीवन से निकल जाएगा, आपकी आशीषें आनी शुरू हो जाएगी। इसलिए मेरी बहनों मेरे भाइयों, इस पर गौर करें। इसका संदेश ये है, जब आप परमेश्वर को अपना जीवन सौंपते हैं, है ना, यहोवा मेरा चरवाहा, इसका मतलब है हम अपना जीवन किसको सौंप रहे हैं? परमेश्वर को। वो मुझे चलाता, वो सारा कुछ मुझे मुहैया करता। क्या मैंने और आपने अपने खुदा को अपना जीवन सौंप दिया है? जब जीवन सौंपते हैं तो वह आपकी भलाई और सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी खुदा लेता है। हालेलुया। जैसे आप किसी कंपनी में काम करते हो जो लिमिटेड है या सरकारी है, तो एक आप जो है कॉन्ट्रैक्ट साइन जो है वो करते हो, वो आपकी पूरी जिम्मेदारी लेता है ना। आपके चोट लग जाए तो भी आपको पैसे देगा, जैसे सरकारी नौकरी वालों को देता है, हर चीज जो है उनको मिलती है, मेडिकल जो है उनको मिलता है। इसी प्रकार वो जिम्मेदारी लेते हैं, और परमेश्वर भी मेरी और आपकी जिम्मेदारी लेता है। कई बार हम लोग सोचते हैं हम खुदा का काम करते हैं, हमारा जिम्मेदार कौन है, हमारे पीछे कौन है, हमारे पास इतना पैसा नहीं है, हम क्या करेंगे? आप गलत हो, मैं गलत हूं। तो सारी दुनिया को बनाने वाला, जो हमारा प्रोवाइडर है, सबसे बड़ा हाथ उसका है, वो कभी किसी चीज की कमी आने नहीं देगा। इसीलिए दाऊद कहता है यहोवा मेरा चरवाहा, मुझे कुछ घटी ना होगी। लूका की इंजील उसका 12वां बाब उसकी 24वीं आयत में लिखा है, कौओं को देखो, वे ना तो बोते हैं ना काटते हैं, और उनके ना तो भंडार है और ना कोठरी है, तो भी परमेश्वर उन्हें खिलाता है। तुम तो पक्षियों से कहीं बढ़कर हो। पहले मत्ती में था, लेकिन अभी लूका में है, और यहां पर खासकर कौवे का जिक्र जो हुआ है। लेकिन फिर भी परमेश्वर उन्हें देता, खुदा जो है उन पर अपनी कृपा और अपना फजल जो है वो कर रहा है। आज बहुत से लोग हैं वो सोचते हैं पता नहीं कैसे हम जो है वो चल रहे हैं, कैसे चला रहे हैं। मेरी बहनों मेरे भाइयों, अगर आप बड़ी गाड़ी चला रहे हो, खुदा का हाथ है। अगर आप बड़े घर में रह रहे हो, परमेश्वर का हाथ है, दुआओं का असर है। अगर आप अच्छे कपड़े पहन रहे हो, खुदा का हाथ है, वही सब कुछ करता है। मेरी बहनों मेरे भाइयों, परमेश्वर जो है जब अपना हाथ आपके ऊपर रख रहा है तो आपको कितनी खुदा के नजदीक आना चाहिए, कितना परमेश्वर को धन्यवाद करना चाहिए। आज के बाद आप अपनी और अपने बच्चों की सारी जिम्मेदारी खुदा के हाथ पे, आप मेहनत करो, दुआ करो, प्रार्थना करो, परमेश्वर जो है हर चीज को वो पूरा करेगा, अपने टाइम से पूरा करेगा। और जब आप खुदा की तरफ मुड़ना शुरू कर दोगे तो खुदा जो है हर
जाएगा। मेरी बहनों, मेरे भाई, अब्राहम जो है जब घर से निकला था, उसके पास कुछ नहीं था। कौन मुझे देगा, कौन मेरी जरूरत पूरी करेगा, कौन मुझे पूछेगा, मैं तो बहुत बड़ा नहीं। लेकिन खुदा ने कहा तो निकल, अपने सारे रिश्तेदार को छोड़ के निकल, जहां मैं तुम्हें कहता हूं वहां जा। वो वहां पर गया और परमेश्वर ने उसे इतनी बरकत दी, इतनी आशीष दी कि 4 बंदे उसके पास आके बैठे, लोगों का फैसला करते थे और परमेश्वर के आगे जब दुआ करते थे खुदा उनकी दुआ को सुनता था। और एक बार तो उसका जो बेटा है, जो बुढ़ापे में खुदा ने दिया, उत्पत्ति की पुस्तक उसके 22वें अध्याय में, तो अपने बेटे को बलिदान करने के लिए, जहां मैं तुम्हें मोरिया जगह दिखाता हूं वहां पर, तो वो गया और गया जाकर के अपने बेटे की बलिदान जो है वो दे रहा है। लकड़ियां चलनी, सारा कुछ जो है वेदी तैयार कर ली, शुरा खींच लिया। लेकिन क्या हुआ, क्या हुआ? खुदा ने कहा काट दे। हरी क्या कहा? कई बार खुदा एंड तक हमें ले जाता है, वो हमारी परीक्षा करता है, लेकिन खुदा ने कहा नहीं, इसे काटना मत, इसे छोड़ दे। कुर्बानी के लिए ये झाड़ियों में है ना, वो है प्रोवाइडर, परमेश्वर मुहैया करने वाला। उसने कहा कहां से आएगा लेला? खुदा ने कहा ये मसा है ना, ये लेला है, इसको कुर्बान कर दे। और वो लेला जो है प्रभु यीशु मसीह है, उसने अपने आप को कुर्बान करा मेरे लिए, आपके लिए। उसने अपना सारा कुछ इस पृथ्वी पर गवा दिया और उसके बाद हमें सारा कुछ देने के लिए उसने अपनी कुर्बानी जो है वो उस पर दी। इसलिए मेरे बहनों, मेरे भाइयों, मैंने कई प्रकार की जो योजनाएं बाइबल में, उनको हमने देखा। खुदा किस तरह से हमें मुहैया करता है उसको हमने देखा। ये छोटी बातें नहीं, ये बड़ी बातें हैं। आज के बाद आप परमेश्वर पर भरोसा रखें। आप सुबह उठते ही अपने आप को खुदा के हाथों में सौंप दें। परमेश्वर जो है आपके बच्चों की सारी चिंता करता है। कई बार हम लोग कहते हैं अरे खुदा ने हमें छोड़ दिया, परमेश्वर हमारे साथ नहीं है, हमारे साथ बुरा ही हो रहा है। अरे भाई साहब, बुरा नहीं होगा, परमेश्वर की योजना है। जो खुदा की योजना से निकलेगा, जो परमेश्वर के कहने पर चलेगा, परमेश्वर ने आशीष देगा और खुदा जो है अपनी आशीषों से मालामाल भी करेगा। इसलिए मेरी बहनों, मेरे भाई, खुदा ने उन्हें सब कुछ दे दिया। मैं लास्ट में अय्यूब नबी की, जो सबसे बड़ा विश्वासी, जिसकी गवाही खुदा ने दी, उसको बता के मैं फिनिश करूंगा वचन को। आप देखिए अय्यूब नबी जो है, शैतान ने उसका सब कुछ जो है वो बर्बाद कर दिया, सब कुछ खत्म हो गया। लेकिन सब कुछ जब खत्म हो गया, क्या उसने खुदा को छोड़ दिया? बोलिए, नहीं छोड़ा और परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा। दोस्तों, मित्रों के साथ उसने प्रार्थना करी। जब उसके दोस्तों ने प्रार्थना करी तो वचन में लिखा है अय्यूब के भाग खुले, अय्यूब की प्रार्थना सुनी गई और जो उसका खो गया था, परमेश्वर ने उसको क्या करा? दुगना चुगना करके क्या कर दिया? वापस कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। ये सारा कुछ जो है खुदा के हाथ में है, परमेश्वर के हाथ में। लेकिन करा कैसे? अगर आप बाइबल में पढ़ोगे तो जब अय्यूब के सारे रिश्तेदार, बहन भाई, दोस्त मित्र जो है, उन्होंने जब वहां पर आए और उन्होंने सबने थोड़ा थोड़ा करके उसको पैसा दिया, जिससे
उसका बहुत कुछ जो हमको बढ़ता चला गया। कई बार कुछ ऐसी फैमिली में होती है, ऐसे रिश्तेदारों में होते हैं, ऐसे कलीसिया में होते हैं, जो लोग जो है कई बार बीमारी के कारण या परेशानी के कारण बिल्कुल लाचार हो जाते हैं, और जब उनकी मेमोरियल सर्विस होती है तो मुझे और आपको ये सोचना चाहिए कि उनकी घर की हालात कैसी है, और प्रार्थना तो करें, उसके साथ साथ उनकी मदद करना जो है वो बहुत ही जरूरी है, ताकि फिर से यदि खुदा की मर्जी होती है वो फिर से अपने पांव पर खड़े हो सके, फिर से वो उठ करके अपना कामयाब हो सके और परमेश्वर की मर्जी को पूरा करें। आइए हम अपने आंखों को बंद करें, अपने सर को खुदा की पाक हुजूर में झुकाएं और प्रार्थना करें। खुदावंद हमारे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, कुल आसमान और ज़मीन के खालिक मालिक, तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरा शुक्रिया अदा करते हैं कि तुम्हें अपनी बड़ी पाक मोहब्बत के द्वारा ये होने दिया कि हम खुदावंद सब मिल करके प्रभु आपकी आराधना कर सके, आपकी दर्शन कर सके। पिता परमेश्वर ईश्वर राजा, जितने भी आपके बेटे बेटियां खुदावंद आपके घर में आए हैं प्रभु आपकी वर्शिप करने के लिए, खुदावंद आप हमारे प्रोवाइडर हैं, आप मुहैया करने वाले परमेश्वर हैं, आप दया करने वाले परमेश्वर हैं, आप पौधे देने वाले परमेश्वर हैं, आप तरक्की देने वाले परमेश्वर हैं, आप तंदुरुस्ती देने वाले परमेश्वर हैं, आप खतरे से बचाने वाले परमेश्वर हैं, हमारी हर कमी घटी को पूरा करने वाले परमेश्वर हैं। जितने भी बहन भाई आए हैं, एक एक जन के ऊपर अपनी कृपा, अपना फजल, अपना अनुग्रह करें। पिता परमेश्वर जी, जो भी खुदावंद प्रभु पिता परमेश्वर जी मुश्किल में है, उनकी सारी मुश्किल हल कर दो, और प्रभु पिता परमेश्वर जी उन्हें छुटकारा दो, और प्रभु पिता परमेश्वर जी अपने तौर पर और सामर्थी आंखों में लेकर के उन्हें बरकत दो। पिता परमेश्वर जी, आज की ब्लेसिंग इस वचन के द्वारा सबके ऊपर हो, और प्रभु सब लोग आशीषवान हो। जो दुआ की जाती है, दुआ के द्वारा आप बड़े बड़े काम करते हैं, जो नहीं हो सकते वो भी आप करते हैं। पिता परमेश्वर जी, हर एक के ऊपर अपना हाथ रखें। प्रभु पिता परमेश्वर जी, जितने घरों में खुदावंद हमने नजर करी है, उन घरों में आपकी आशीष हो। जिन घरों में नहीं जा पाए, उन घरों में भी खुदावंद हम जाने पाए, ताकि हम सब पर खुदावंद आपकी कृपा हो, और प्रार्थना के द्वारा, दुआ के द्वारा प्रभु पिता परमेश्वर जी हर एक का घर ब्लेस किया जाए, हर एक के बच्चे ब्लेस किए जाए, हर एक का जीवन ब्लेस किया जाए, और हर एक के जीवन में प्रभु जी 100 गुना फल यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष दें, और अपने पर माला